Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. वो पल था प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री और स्वागत। दरअसल जब प्रधानमंत्री मोदी संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश कर रहे थे, तब जैसे ही पीएम मोदी अंदर पहुंचे तो सभी विदेशी राजनयिक और संसदीय प्रतिनिधि तुरंत खड़े हो गए और हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में उनका स्वागत करने लगे। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मोदी जी ने ट्रंप को पागल करके ही छोड़ना है। वैसे आप बोलेंगे उसको पागल करने की जरूरत क्या है, वो तो वैसे ही पागल है, लेकिन मोदी जी ने बोला है इसको परमानेंटली पागल करके इसको पागल खाने भेजना है। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कोलिशन ग्रुप है वो बड़े आराम से बिहार का वोट जो है वो जीत रहे हैं। और ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर और बिहार जो है इज क्रूशियल। You cannot compare Shahbaz Sharif to Modi ji. Modi ji is the boss. इंडिया में एक ही बॉस है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए कि दिल पे हाथ रख के पूछो कि पाकिस्तान का बॉस कौन है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया है और ये एक ऐसा सेक्टर है जो अब तक पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में था, जहां सिक्योरिटी, सिक्रेसी और सॉवरेनिटी तीनों पैरामाउंट है। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोदी जी से मुझे लग रहा है बात करना चाह रहे हैं। ये दृश्य एक वीडियो में कैद हुआ जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। ये स्वागत न केवल मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता का प्रमाण है, बल्कि भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का भी प्रतीक बना। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. जय हिंद दोस्तों कॉमनवेल्थ की 28वीं जो मीटिंग है वो जो है 28 कॉमनवेल्थ स्पीकर एंड प्रेसिडेंट ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस SPO करके हेल्ड हुई सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली। और वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की जब एंट्री होती है ना, फिर वहाँ पे जो सीन होता है उसकी जो है क्लिप्स जो है, तस्वीरें जो है, वो सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो। CSPO क्या होता है पाकिस्तानी तो जानते भी नहीं होंगे, खैर डिस्कस भले कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ आप पर जानते नहीं। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी हॉल में पहुंचते हैं, पूरी की पूरी जो कॉमनवेल्थ कम्युनिटी के ऑफिसर्स हैं जो इस मीटिंग के लिए आए थे वो खड़े हो जाते हैं ग्रीट के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का नेशनल इमेज ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय छवि ऐसी है कि उनको ये लेवल का सम्मान देना जो है ऑफिसर्स ने समझा। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि यार इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी ऑफिसर के सामने अगर कोई देश का लीडिंग या लीडर्स या जो भी उसके आप कह लो हेड सर्वा जाते हैं तो वो खड़े होते हैं। नहीं दोस्तों, यही तो बात नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। अदरवाइज CSPO की जब मीटिंग होती थी तो कॉमनवेल्थ के जो ऑफिसर्स आते हैं वो इक्वली डेजिग्नेटेड होते हैं, सो इसलिए वो किसी को ग्रीट करने के लिए ऐसे खड़े नहीं होते। बट नरेंद्र मोदी जी का ऑरा और अंतर्राष्ट्रीय छवि आप देखें ना, कितने देशों से तो मोदी जी को हाईएस्ट अवार्ड मिल रखा है। सो कहीं ना कहीं ऑफिसर्स के मन में ये बातें होंगी, इस वजह से उन्होंने ग्रीटिंग के लिए नरेंद्र मोदी जी को खड़े होकर अभिवादन किया। अब ये पाकिस्तानियों में चर्चा के लिए बना हुआ है, पाकिस्तानी इसके पीछे का कारण दे रहे हैं कि जी भारत जो है, क्योंकि भारत की GDP अच्छी है तो भारत कॉमनवेल्थ वाले जो ऑफिसर्स हैं और कॉमनवेल्थ के लिए कुछ पैसे डोनेट कर देगा, इस वजह से पैसों के लिए ये यहाँ पे खड़े हो गए मोदी की ग्रीटिंग में, अदरवाइज नहीं खड़े होते। ये पाकिस्तानियों का अपना ओपिनियन है, क्योंकि जल रहे हैं तो फिर अब जले पे बुझाने के लिए कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना। प्रतिनिधियों की यह सहज प्रतिक्रिया खड़े होने और नमस्कार करना एक प्रकार का आदरपूर्ण भाव को दर्शाता है। एक क्षण दर्शाता है कि कैसे वैश्विक मंच पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी को कितने सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मोदी की एंट्री के दौरान कक्ष में तालियों की गड़गड़ाहट और उत्साह का माहौल था, जो भारत की सॉफ्ट पावर को रेखांकित करता है। ये दृश्य उन लोगों को जवाब देता है जो भारत की वैश्विक स्थिति पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि राष्ट्रमंडल जैसे महत्वपूर्ण मंच पर भारत का नेतृत्व कितना प्रभावशाली है। इस क्षण से भारत की अंतर्राष्ट्रीय ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। राष्ट्रमंडल में भारत का नेतृत्व अब केवल औपचारिक नहीं रहा, बल्कि ये एक सक्रिय
और प्रभावी भूमिका में नजर आ रहा है। CSPOC की मेजबानी करना भारत की कूटनीतिक सफलता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने G20 की अध्यक्षता, कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी और दक्षिण एशिया में शांति प्रवासों से अपनी स्थिति मजबूत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री, विदेशी प्रतिनिधियों का उत्साहपूर्ण स्वागत और नमस्कार की मुद्रा, ये सभी बिंदु भारत की ताकत और सांस्कृतिक विरासत को हमारे सामने नहीं, किसी इंडियन के सामने बोलना कि नहीं हम डेमोक्रेट, वो मेरे मुझ छोड़ दे, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। इंडिया को एक कोने में लगाइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि पाकिस्तान का बॉस कौन है। 370-35 से कभी बहाल नहीं होगा, ऐसी उम्मीद पाकिस्तान में कुछ सियासतदान आलिया जी बेच रहे हैं। लिटरली वो मंजन या वो चूरन बेच रहे हैं कि एक दिन जब तक, और इमरान खान करीब 100 बार बोल चुके हैं, इमरान खान साहब, कि जब तक 370-35 से बहाल नहीं होगा हम इंडिया से बात नहीं करेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट देखिए कि जब तक 370-35 से बहाल नहीं होगा हम भारत से बात नहीं करेंगे, ये इमरान खान, आप भी जानते हैं इमरान खान कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, यू आर वेरी वेल अवेयर। ये ऐसा इंप्रेशन देता है कि इंडिया रोज फोन कर रहा है कि खान साहब हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, और खान साहब हमको कह रहे हैं कि जब तक तुम 370-35 से बहाल नहीं करोगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब आलिया जी, बात यह है कि इंडिया में फिर यह बात चलने लगी कि जब पाकिस्तान से सवाल पूछता, पाकिस्तान हमारा कभी भी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान के तासुर में यहां पे बात हुई तो बोला कि नहीं, वी हैव क्रॉस्ड ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, जितना 75 साल में कभी नहीं हुआ था। वी हैव क्रॉस्ड ऑल रिकॉर्ड्स, आईटी के इतने और नॉन आईटी के इतने, इवन फूड ग्रेन्स के, ज्वेलरी के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के, इतने उतने दुनिया भर के जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है जबरदस्त, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो फिर लोगों को बोला कि वी डोंट नीड ट्रेड विद पाकिस्तान। अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं या खुद के रिकॉर्ड्स हम ब्रेक कर रहे हैं बिना पाकिस्तान के, तो आगे चल के पाकिस्तान के ट्रेड का वॉल्यूम क्या होगा? इज इट वर्थ इट? और अब सरकार का ये मानना है कि जो स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज ने इसरो के साथ मिलकर एक साइलेंट रेवोल्यूशन क्रिएट किया है, उसी तरह से अब न्यूक्लियर पावर और जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं और इस तरह की जो पूरा सिस्टम है, इसमें भी एक ब्रेक थ्रू आ सकता है। तो इन्हीं सवालों पर हम आज की चर्चा रखेंगे और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, जो ये न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी, या फिर जो हमेशा सिक्रेसी, सिक्योरिटी और ये सारे जो एंगल्स थे, या वो खतरा बढ़ेगा? कैसे इसको आप देख रहे हैं पूरे डेवलपमेंट को? अंबर जी, मोदी गवर्नमेंट अभी न्यूक्लियर सेक्टर में, न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करने के लिए उन्होंने एक बिल लेके आ रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, जिसको पेश किया जाएगा विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जो दिसंबर 1 मंडे से चालू हो रहा है। और देश के अंदर आज हम 8.8 गीगावाट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी हम न्यूक्लियर पावर के थ्रू जनरेट कर रहे हैं।